हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम रेप्लिकेशन प्रोटीन्स जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंसाइज वे में मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन प्रोटीन्स को प्रेजेंट किया। देखिए, कुछ प्रोटीन्स हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम काम करती हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रोटीन्स पर आज हमारा फोकस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं और इन तीनों कॉलम में अलग अलग कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे आपको प्रोटीन्स के नाम मिलेंगे, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उन प्रोटीन्स को किस नाम से जाना जाता है, ये चीजें मेंशन की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखिए, हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोसोल में देखा जाता है और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा रेप्लिकेशन ओरिजिन। तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन ओरिजिन सिंगल साइट से होता है, इसीलिए उसको मोनो रेप्लिकोनिक बोलते हैं। बट यूकैरियोट्स में मल्टीपल लोकेशन हो सकती है जहां पर रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो इसीलिए इसको मल्टी रेप्लिकोनिक बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर साइट होगी, ये मेरा पूरा डीएनए है, पर इस डीएनए में कोई पर्टिकुलर साइट होगी जहां से मुझे रेप्लिकेशन शुरू करना है। तो उस पर्टिकुलर साइट को कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है उसको मैं ओराई सी बोलूंगी प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में मैं उसको एआरएस बोलूंगी। ठीक है, अब इन दोनों ही चीजों में यानी दोनों ही रेप्लिकेशन साइट में आपको देखने को मिलेगा कि ये एटी रिच होते हैं। एटी रिच क्यों होते हैं? क्योंकि ए डबल बॉन्ड टी के साथ बनाता है। ठीक है, और जी में ट्रिपल बॉन्ड बनता है सी के साथ। तो 2 बॉन्ड को तोड़ना आसान है बजाय 3 बॉन्ड को तोड़ना, इसलिए। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है, तो इसीलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए ये एटी रिच होता है ताकि एनर्जी कम कंज्यूम हो दोनों ही केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा इनिशिएटर प्रोटीन। मतलब जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट शुरू करता है, तो वो होता है डीएनए ए प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पर हम यूकैरियोट्स में ओआरसी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा हेलिकेस। हेलिकेस क्या करता है, वो आपका जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, दोनों जो स्टैंड है उनको सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए बी पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में, और हेलिकेस का काम यूकैरियोट में एमसीएम करता है 2 to 7। ठीक है, अब ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मान लीजिए कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। जब इस पे हेलिकेस ने काम किया तो उसने क्या किया, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से ऐसे ओपन हो गया। तो जब यहाँ पर ओपन हुआ तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, आपको मालूम है न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फिर से तो ज्वाइन हो सकते हैं, फिर से डबल बॉन्ड बना सकते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये फिर से जो है ज्वाइन ना हो, इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आकर यहाँ पर बैठ जाती हैं, ताकि ये फिर से जो रेप्लिकेशन बना है ये आपका ये रीजॉइन ना हो। तो ऐसी प्रोटीन्स को मैं क्या बोलूंगी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बोलूंगी, जो क्या होती है डीएनए से बाइंड हो जाती है। और यही सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम यूकैरियोट्स में आरपीए प्रोटीन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलिकेस लोडर। हेलिकेस लोडर क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क में जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है वहां पे हेलिकेस को ले जाके रख देता है, ताकि हेलिकेस वो क्या कर सकते हैं, दोनों स्टैंड को सेपरेट कर सके। ठीक है, तो ये लोड करने का काम करता है, यहाँ पर डीएनए सी करता है, और यूकैरियोट्स में CDC6/CDT1 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडिंग क्लम्प। तो स्लाइडिंग क्लम्प का काम बीटा क्लम्प करता है प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिविटी के लिए, और सेम काम यूकैरियोट्स में पीसीएनए प्रोटीन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग क्लम्प लोडर। अब ये जो स्लाइडिंग क्लम्प है ये आपके रेप्लिकेशन फॉर्क पर काम कर रहा है, तो वहां पर उसको लोड कौन करवाएगा, लोड करवाएगा गामा कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट्स में, और यही काम जो है आरएफसी प्रोटीन करती है यूकैरियोट्स में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोटीन है हमारी प्राइमेज प्रोटीन। प्राइमेज प्रोटीन मतलब जो प्राइमर को बनाती है। तो यहाँ पर आरएनए के प्राइमर बनता है, आरएनए का प्राइमर बनता है, जो क्या करता है इनिशियल स्टेज में बनता है, उसी से फिर डीएनटीपी से ऐड होने लगती है। तो ये प्राइमेज बनाने का काम जो है प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी करती है और यूकैरियोट्स में अल्फा पॉलीमरेज एंजाइम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, जो क्या करता है चेन को इलोंगेट करता है। तो प्रोकैरियोट्स में वो काम डीएनए पॉलीमरेज 3 करते हैं एंड यूकैरियोट्स में वो पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं। तो जो एप्सिलॉन होते हैं वो आपके लीडिंग स्ट्रैंड में काम करते हैं और जो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड में काम करता है। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारे रेप्लिकेशन टर्मिनेटर प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो रेप्लिकेशन को टर्मिनेट यानी एंड करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में वो प्रोटीन टर और टस कॉम्प्लेक्स बन के होता है और यूकैरियोट्स में वो प्रोटीन होते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। टोपो आइसोमेरेज को हम प्रोकैरियोट्स में टोपो आइसोमेरेज 1 के नाम से जानते हैं और दूसरा गायरेज के नाम से जानते हैं। टोपो आइसोमेरेज 1 जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है और गायरेज हमारा डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है और इन्हीं सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं यूकैरियोट्स में टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2। बट आपको ध्यान रखना है कि टोपो आइसोमेरेज 2 जो डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है वही सेम फंक्शन करने वाले प्रोटीन को हम प्रोकैरियोट्स में गायरेज के नाम से जानते हैं। प्राइमर रिमूवल प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करते हैं प्राइमर्स को रिमूव करते हैं जो इनिशियली प्राइमर हमने बनाया था, कौन सा आरएनए वाला प्राइमर, ठीक है, जिससे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में रिमूव करते हैं और यही काम आरएनएस एच एंड FEN1 प्रोकैरियोट्स में करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका आरएनए है, ठीक है, और ये आपका डीएनए। तो अब आपको इस प्राइमर को रिमूव करना है तो इसके लिए जो है आरएनए से एच काम करेगा और रिमूव कर देगा। बट जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा ना, मान लीजिए ये वाला लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड ये वाला, तो इसको रिमूव करने के लिए FEN1 आता है। FEN1 क्या करता है, ये देखिए ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये आपका आरएनए है। तो इसको रिमूव करता है, मतलब ये जो ब्रेक है इनके बीच में जो लिंकेज है उस लिंकेज को ब्रेक करता है FEN1। ठीक है, इसीलिए इसको 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेशन रेट। तो यानी किस रेट से किस स्पीड से प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है। लेकिन यूकैरियोट में स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, यहाँ पर एक सेकेंड में 100 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। कहाँ पर, रेप्लिकेशन चेन में, तभी तो न्यूक्लियोटाइड का इलोंगेशन हो रहा है ना, मतलब चेन इलोंगेट हो रही है। ठीक है। तो ये था हमारे कंपैरिजन, हमने प्रोटीन्स को देख लिया कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने यहाँ पर नोट की हैं वो ये कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये आपको पता है। प्रूफ रीडिंग जो होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पर होती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये एक स्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। ठीक है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में डीएनए का एडिशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हुआ, फिर यहाँ पर, और इस तरह से चेन इलोंगेट हो रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है और गलती से यहाँ पर आके साइटोसिन ऐड हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ कि साइटोसिन गलती से आकर ऐड हो गया और इस केस में क्या होगा कि अब ये गलती हो गई है। तो जैसा ही ये डीएनए पॉलीमरेज को समझ में आएगा वो इस साइटोसिन को हटाकर यहाँ पे थाइमिन को ऐड कर देगा। ठीक है, बट इसके लिए क्या है, ये हमारा एंजाइम है, ये मान लीजिए ये एंजाइम है, ये तो आगे चला गया, तो ये अपनी गलती कैसे सुधारेगा, जब ये पीछे मुड़ के देखेगा और जब ये पीछे जाकर यहाँ से ये सी को हटाएगा तो ये क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रूफ रीडिंग जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। हेलिकेज, हेलिकेज मतलब दो स्टैंड को आपको कैसे करना है, सेपरेट करना है। तो उस सेपरेशन के लिए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन होता है, यानी हेलिकेज भी इसी डायरेक्शन में आपको काम करता हुआ मिलेगा।
प्राइमर्स का रिमूवल हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थी कि ये एंजाइम इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करेंगे। अगर मैं उनको 3 प्राइम से अगर मैं हेलिकेज को 3 प्राइम से 5 प्राइम में जाके काम करवाऊं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था कुछ पर्टिकुलर कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के प्रोटीन से रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।